चंद्रबाबू नायडू ने दिया पीएम मोदी को अल्टीमेटम, सरकार से समर्थन वापसी का या फिर सरकार संभल जाए इसका। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने जो प्रधानमंत्री मोदी को अल्टीमेटम दिया है वह तो सरकार से समर्थन वापसी का ही है, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी कि आप छात्रों के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, यह उल्टा पड़ेगा। और पहले भी अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू ने मोदी साहब को दिया था कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था कि आप बच्चों के साथ जाति नहीं बल्कि बच्चों से आप चर्चा और बात करो। अगर आपने बात नहीं किया तो फिर उनके कहर को झेल नहीं पाओगे। आज क्या हुआ? आज अल्फा जेन भी सड़क पर उतर गया है और जेनजी भी सड़क पर उतर गया है। यानी कि 8 साल से 15 साल वाले बच्चे भी और 15 साल से 25 वाले भी दोनों उतर गए हैं। और 20 जुलाई को जो आंदोलन हुआ था उससे 4 गुना बड़ा आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। मोदी साहब तिलमिलाई हुई है। भले भारतीय जनता पार्टी ने 30 सेकंड का वीडियो जारी किया, कह रहा है मोदी बॉस है। तो अब तो जनता पूछ रही बॉस हमने थोड़ी चुना, हमको बॉस नहीं चाहिए, हमको तो प्रधानमंत्री चाहिए। बॉस किसने बना दिया? बॉस किसने बना दिया भाई? हमने तो प्रधानमंत्री चुना था। जवाबदेही है प्रधानमंत्री के। बॉस कौन होता है? फंस गई। भाजपा दिखा रही है कि हम तानाशाही करेंगे, क्लियर दिखा रही है। इसके मकसद बड़ी साफ है। फर्क बस इतना है कि बहुमत नहीं है मोदी के पास। बहुमत नहीं है इसलिए सारा काम गड़बड़ हो रहा है, अन्यथा तानाशाहियां अभी तक शुरू हो गई होगी। अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी से कुछ पहले की, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन बच्चों को लाया जिसे प्रताड़ित किया गया था 20 जुलाई को, जिसने मुंबई के अंदर उस वैन को रोका था जिसमें तकरीबन 20 बच्चों को बैठाया गया था और अब धमकाया जा रहा है। ऐसे ऐसे बच्चों को लाया जिसके ऊपर एफआईआर वापस करने थे, एफआईआर वापस तो नहीं किया बल्कि उनको घर को धमकाया जा रहा है। ऐसे शख्स को लाया गया जिसे पीट पीट करके उस पैर और शरीर को फुला दिया गया। ऐसे छात्राओं को लाया गया जिसको पैलेट गन लगा, ऐसे छात्राओं को जिसके सीने पर बैठ करके डर रहे थे। यार यह कुकर्मी नहीं तो और क्या। अब इस बात का जवाब है नहीं और विपक्ष बहुत गुस्से में है और देश भी गुस्से में है और संसद चल नहीं रहा है। पहली बार इतिहास में है कि संसद नहीं चला है, एक दिन भी नहीं चला है। 20 जुलाई से लेकर और 5 अगस्त के बीच एक दिन भी पार्लियामेंट नहीं चला है। सोचिए अब तक सर 15 से 16 दिन का वक्त हो गया लेकिन पार्लियामेंट चला नहीं। प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए का खर्च पार्लियामेंट का आता है। यह मोदी साहब की जागीर नहीं है, इस देश के उस गरीबों का पैसे हैं जिन्हें लाठियों से पीटा गया, किसी नेता का नहीं है। लेकिन अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी तो असर पड़ता है, क्योंकि यह छात्रों की गूंज तो पूरे देश में फैल रही है और बहुत तेजी से फैल रही है। और छात्रों ने अगर प्लान चेंज कर दिया और सभी सहयोगी दलों को, सभी नेताओं को घेरना शुरू कर दिया तो फिर सरकार क्या करे? एक बात तो तय यह माना जा रहा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को पेश करने की कोशिश भाजपा कर रही है कि नरेंद्र मोदी से समर्थन खींच भी लेंगे अगर सहयोगी दल तो भी वह इस्तीफा देकर के जाएंगे नहीं, अपने तानाशाहियों को मगरूर में रहेंगे। वह एक बड़ा सवाल है। तानाशाहियां बहुत कुछ नजर आ रही है। आरएसएस क्या मोदी की मदद में उतरा है सड़क पर या मोदी को निपटाने के लिए उतरा है? क्योंकि आरएसएस को सत्ता तो चाहिए लेकिन आरएसएस का पतन भी अब निश्चित है। मोदी रह गए, जो बची खुची कसर है वह भी जनता निकाल देगी, लेकिन आक्रोश का शिकार आरएसएस भी हो रही है। अब देखना यह होगा कि मोदी को क्या चंद्रबाबू नायडू देंगे, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आप बच्चों से बात कीजिए,
उन्हें प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए, प्रताड़ित मत कीजिए, अन्यथा हम लोगों को साथ छोड़ना पड़ेगा। और अमित शाह की बातें भूले नहीं है चंद्रबाबू नायडू। अमित शाह ने कहा था कि आप हमारे साथ चुपचाप बने रहिए, अन्यथा हमारा सामना करने के लिए तैयार रहिए। तो चंद्रबाबू नायडू ने संकेत भी दिया था कांग्रेस के मंच से आकर, डीके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी के मंच पर खड़े होकर संदेश दिया था कि हमारे पास विकल्प है, तुम अपना विकल्प तलाश लो। और आज जिस चंद्रबाबू नायडू को निपटा रहे थे, टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ करके चंद्रबाबू नायडू के कद को छोटा किए थे, अब चंद्रबाबू नायडू का उसी का कद बढ़ गया और चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम दे रहे हैं, समर्थन कभी भी वापस ले लेंगे अगर इसका प्रभाव छात्र आंदोलन का नायडू के ऊपर पड़ा था। अब ऐसे में फंसे हुए हैं। लेकिन नीतीश ने मोदी को 440 वाट का झटका दिया है, मोदी का भ्रम तोड़ दिया नीतीश ने खास करके। अब ऐसे भी भ्रम तोड़ दिया नीतीश ने मोदी का कि मोदी ने बुलाया नीतीश को, और जब नीतीश सीएम थे, आ रहे थे, तब तो कोई मिल नहीं रहा था, इंतजार करवा करवा करके भेज रहे थे। ना मोदी मिल रहे थे, ना अमित शाह मिल रहे थे, ना नड्डा मिल रहे थे। नड्डा तो घर के गेट से वापस कर दे रहे थे, अभी वक्त नहीं है मिलने का, जबकि घर में बैठ करके आराम से लोग मस्ती करते रहते हैं। लेकिन बहुत व्यस्त है भैया, बॉस है। तो अब नीतीश कुमार का एक वीडियो जेडीयू ने वायरल किया कि कोई गुनाहगार है तो क्या आप उसे गोली मार दोगे? उसे कोर्ट सजा देगा, सरकार सजा देने वाली कौन होती है? यही बात नीतीश कुमार ने पीएम दफ्तर के अंदर कर दी। नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह और संजय झा, जो कभी मोदी के साथ हुआ करते थे 2025 विधानसभा चुनाव के पहले, लेकिन पूरी तरह से नीतीश के साथ है। अब नीतीश कुमार ने कहा आपने बच्चों के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। मोदी को बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मोदी तो तानाशाही करते हैं और तानाशाही में सब जायज होता है। तानाशाही इसे ही तो कहते हैं, जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसको कुचल देंगे। तो मोदी की तानाशाहियों का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के तरफ से यह कहा जा रहा है, चर्चा इस बात का है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द सॉर्ट आउट कीजिए, वरना घर के रहेंगे ना घाट के, लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाएंगे बोल करके सीएम की कुर्सी से हटाया गया था और पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने लगे। अब नीतीश कुमार के हाथ 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत आ गई है, तो मोदी सरकार हिलने लगी है। एक ऐसे चक्रव्यूह में मोदी पड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार से मोदी सोच रहे थे कि जो कहेंगे मान लेंगे नीतीश, लेकिन नीतीश अब झुकने को तैयार नहीं है ना। आप पहले काम कीजिए, बाद में देखेंगे। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार ने भी चेतावनी दी है कि बच्चों का साथ अगर समझौता नहीं हुआ तो आपका पतन हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी क्या एफआईआर वापस लेकर के माफी मांगेंगे, अमित शाह का इस्तीफा लेंगे? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बनता। कहा जा रहा है एनडीए में भी अब यह स्वर उठने लगे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा ले लीजिए, अन्यथा आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब दो चीजें हैं, मोदी को माफी मांगना है और अमित शाह का इस्तीफा, और दोनों ही इम्पॉसिबल लग रहा है। मोदी यह काम नहीं कर सकते, लेकिन एक विकल्प तलाशने की कोशिश शुरू हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह, किसे बनाया जाए? अगर देवेंद्र फडणवीस आते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे सीएम बन जाएंगे, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लें। अमित शाह की यह चाह कि भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लीजिए, आपको सीएम बना देंगे, तो यह भी हो सकता है। लेकिन क्या एनडीए गठबंधन मोदी का वह साथ देगा जो अभी तक दे रहा था, जब देश की जनता इनके खिलाफ हो गई है और विपक्ष 214 सांसदों के साथ पूरी मजबूती से हमला कर रहा है, सदन नहीं चलने दे रहा है? अब एक नई चुनौती यह मोदी के सामने आकर के खड़ी हो गई है कि दो अहम सहयोगी दल जो इनको बचा लिए थे और पीएम बना दिए थे तीसरी बार, वही दो सहयोगी दल नीतीश और नायडू
साथ छोड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि भला किया हो, हर किसी को तोड़ा है इन्होंने और सताया है। तो अब वक्त इनका है